हलीमा, मैंने तेरे को कितनी मर्तबा मना किया कि मेरे को ये तावीज़ वाली चाय मत दिया कर। ऐसा लगता है जैसे मैं मछली पका रहा हूं। मैं परेशान हूँ। मैं आर्टिलरी मैदान थाना नहीं है, इरफान जमान के पास गई कि मेरे को बकरा दिला दे। हाँ। ये बकरे इतने महंगे हो गए, ऐसे महंगाई है। मैं परेशान हूँ। मछली की बात किया तो उस पर परेशान हूँ। मैंने बोला रमजान में मछली पकाएं, तो पता चला वो मच्छेरे हमारी दूध मांग के हमारी सारी मछलियाँ ले जाते हैं। फिर इंसान बन नहीं जाता है, उसको चुड़ा के लाता है। माँ, उनके इलाके में मछलियाँ नहीं होंगी ना, इसलिए बेचारे इधर आ जाते होंगे। इसको क्या हुआ है? ये तूने अपना मुंह क्यों ऐसा गोल मार्केट जैसा बनाया हुआ है? मेरा बुलबुल सो रहा है। मेरे को गाना बिल्कुल नहीं सुनने का। मैं 2 बजे उठ के सेरी बनाना शुरू कर देती हूँ। कभी मैं पराठे बनाती हूँ, कभी मैं हलवा बनाती हूँ, अम्मा के पास लेके जाती हूँ। अम्मा कहती मेरे को ये नहीं खाना, मेरे को वो नहीं खाना। मेरा दिमाग खराब करेगी ना ईमान से। मैं ये घड़ी उठा के मुंह पे मारूंगी, इतनी बड़ी घड़ी पे। माँ, ये घड़ी नहीं है, पूरा टावर है, टावर। चुप हो जा टावर का बच्चा। बीच में बकवास नहीं कर। इसको जरूरत क्या है? मेरे को 12 बजे, मैं 12 बजने में 5 मिनट कम पे सोती हूँ, 12 बजे उठा देती है। बोलती है अम्मा सेरी जगाने वाले आ गए। वो तो स्टार्ट लेते हैं अपना, तू मेरे को क्यों उठाती है? दोपहर के 12 बजे मेरे को अफ्तारी बनाना शुरू कर देती है। फ्रूट चाट बना, कभी कबाबे बना, कभी कुछ बनाती हूँ मैं। हलीमा, एक बात मेरे को बता, तू शहरी में मैंने तेरे को कितनी मर्तबा मना किया कि मैं बड़े का गोश्त नहीं खाता हूँ, तू मेरे को काय को खिलाती है? तेरे को पता है बड़े का गोश्त खाने से बर्ड फ्लू होता है। मैं बड़े का गोश्त इसलिए बनाती, कबाबे बनती बड़े गोश्त से। मैं क्या कर सकती हूँ? कैसी मौत, मैं क्या कर सकते हो? अच्छा अम्मा, अब मैंने ये सोचा ईद आ रही है, मैं मैक्सी से लाऊंगा। किसकी? अपने लिए। अरे तो बेहया, मैक्सी इसके सिला? किसकी? हमारी सिला। ये तेरी क्या है कि मैक्सी? मेरे को कपड़े नहीं बनाने। मैं तो माफी मांगती हूँ, मेरे को ईद ही नहीं करने का। शुक्र है हमारे मुल्क में जरा सा महंगाई कम हो जाएगी, पेट्रोल भी महंगा नहीं होगा अगर इसने कपड़े नहीं बनाए। क्योंकि इसके कपड़े बनते हैं तो पेट्रोल देखो महंगा हो जाता है। फिर बोलते हैं 15 दिन ये कीमतें रहेंगी। अरे मेरे को इस पे आता है, मेरे को बोलने लगी है परफ्यूम में आप इस्तेमाल करो, बाद में पता चलो मिट्टी का तेल था। मेरे को दिल कह रहा था माचिस से आग लगा दो। ऐसा नहीं मजाजी कर, खुदा को बोलती है। ऐसा नहीं कर। मजाजी खुदा है, तेरे इसको देख के दूसरी बीवियां क्या सोचेंगी? हाँ। मेरी बात हुई क्या? हाँ, ये जावेद आया है। मेहता से मेरी आज जावेद मेहता से चेयरमैन घर का आया है। जावेद मेहता से बात हुई थी मेरी। क्या हुआ, इसी कंफर्म की- नहीं किया? तो एक काम करो ना, हाँ तौसीफ भाई को तो बोला है ना, तौसीफ भाई आ रहे हैं। कौन? ये ये तो शारजा में रहता है, कहाँ से आएगा? ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ मैं टिकट भिजवा दिया उनको। शारजा से? हाँ टिकट भी भिजवाया उनको, बिजनेस ए, मेरी ईद की तैयारी बोल, मेरी ईद के कपड़े लेके आवे उधर। प्लीज एक। हाँ ठीक है, ओके ओके। कौन? तू मेहमान अभी हैं? का- आज देखता हूँ भाई, आ ही नहीं गए हो। ए फैसल, बेल बजी। ए बेल बज गई, पोजीशन पोजीशन। एक तो बेल कैसी बजती है। बात है? पापा, आराम से आराम से। अब ये ये- हमारी गाय बोलती है बेल बजी। अस्सलाम वालेकुम सर। तौसीफ भाई खुशामदीद का फार्ज अर्दोना जी में आपको बहुत बहुत शुक्रिया। घर आराम से मिल गया? जी हाँ, फ्लाइट कैसी रही? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। ये मेरी दादी है। मेरी दादागिरी है तो उसे, जैसे ये इमरान की दादागिरी आप कहती ना, ऐसी मेरी इस घर पे। मैं ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ, इसका तो ख्याल रखेंगे। क्रिकेट बोर्ड वालों को पता चला तो यहाँ से नहीं उठा के ले जाए इसको। हेलो चलो हेलो माँ, हेलो चलो हेलो। चलो चलो, आप आगे आ जाओ। बिस्मिल्लाह, आ जाओ आ जाओ मेरी बेगन, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ फैसल काजी फार्ज अर्दोना जी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर। और आज के जो हमारे पहले मेहमान हैं, मैं इनके लिए क्या कहूँ, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ और क्या इनको इज़्ज़त दूँ, क्योंकि बहुत बड़े आदमी हैं। पाकिस्तान में चंद ही ऐसे लोग हैं और गुज़रे हैं जिन्होंने दुनिया भर से पाकिस्तान को बेशुमार एजाज़ात ला के पाकिस्तान को दिए। उनमें से ये एक है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम दुनिया में कभी भी किसी भी टीम से कम नहीं रही, और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में हर दौर में एक नहीं बल्कि बेशुमार स्टार्स, बॉलर्स, स्टार बैट्समैन आए हैं और आके रिटायर हो गए। लोगों ने सोचा कि उसके बाद अब ये चले जाएंगे तो अब क्या हो जाएगा, अब क्या रह जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने फिर उसके बाद एक और स्टार क्रिएट किया। बहुत सारे स्टार्स, बैट्समैन भी, बॉलर्स भी आए क्रिकेट में, लेकिन कुछ क्रिकेट के स्टार्स ऐसे थे जिनको फरामोश कभी किया ही नहीं जा सकता। उन्होंने ऐसे ऐसे महाज पे
मैं ये उस ज़माने में जब इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते थे तो वो महाज होता था, बाकायदा जंग होती थी। उन महाज़ों पे अपनी कारकर्दगी दिखाई और पाकिस्तान को फ़तेह से हमकिनार करवाया, जिसमें सर फहरिस्त नाम जावेद मियादाद साहब का है, इमरान ख़ान साहब का है, बेशुमार लोग हैं। मैं लंबी फहरिस्त है, लेकिन क्योंकि मैं जिन प्लेयर को, जिस एक्स पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के प्लेयर को यहाँ बुलवा रहा हूँ, उनके अनाउंसमेंट का वक्त मेरे पास कम है, अल्फाज बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं बेहतर समझता हूँ कि ऐसे स्टार्स को जब बुलवाया जाता है तो उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कहा जाता, बस सिर्फ इतना कहते हैं कि आपकी तालियों में तशरीफ़ लाते हैं। आज भी द वन एंड ओनली उन लोगों के लिए भी जो इनसे कुछ सीखना चाहते हैं और सीखना चाहिए। तौसीफ अहमद। वेलकम बैठे आइडा भी हो हेलो आजा आजा मेरी वेगन। तौसीफ भाई, ऐसी वेगन आपने लंदन में देखी होंगी, हंसलो से टूटिंग में ना डबल टेकर जाती है ना, रेड कलर की गाड़ी, देखो ऐसी टर्निंग लिए। रोजे में तो ट्रक टकरा गई। प्लीज प्लीज मेहमान है। मेरी तो कमजोरी इतनी हो गई, मेरे को तो रोटी भी पूरी नहीं मिलती, अल्लाह जानता है। मेरी माँ है, मेरी माँ। तेरी माँ है, मैं क्या तेरे बर्तन मांगने आई हूँ? मैं कैसी में कौन हूँ, मेरे को तो पता नहीं, मेरी तो याददाश्त खो गई। अम्मा आप गुमशुदा हो, गुमशुदा हो। आप इनको देखें, इनको देख के दादा याद आती है। इनको देख के तो अल्लाह जानता है क्या क्या याद आता है, इसमें जुल्म कितना हुआ था। ये गरीब ने से छक्के छक्के लगवा दिए, दूसरों के छक्के छुड़वा दिए, इसको क्या मिला? बोलते इसको सिर्फ रोटी खिलाई थी रात को बस। अच्छा तौसीफ भाई, वो क्या लम्हात थे जो बेंगलोर में 87 में जब आपने और इकबाल कासिम साहब ने, जी, इमरान खान कप्तान थे उस वक्त, और मेरे ख्याल से वो शेड्यूल से चल रहा था, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया था, जी जी, वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ में हराया था, और फिर इंडिया आए थे। जी हाँ बिल्कुल। और वो एक जंग शुरू हो गई थी कि ये तो दो जगह दोनों मुल्कों में हरा के आए हैं, और वो एक तो प्रेशर उन पर ऑटोमेटिकली डेवलप हो चुका था। फिर उसके बाद वो मैच हम हार रहे थे, सॉरी जी हाँ बिल्कुल, वो मैच हम हार रहे थे। तो क्या उस वक्त क्या आपके दिली तासुर, धड़कन किस पे पहुंची थी? 120, 125 या कहाँ नॉर्मल? वो मेरा कोई पारा चेक नहीं कर सकता उसको। वजह उसकी यह है कि आपको पता ही है कि हमेशा जब भी हमारा इंडिया से मैच होता है तो कैरियर दांव पे लगा हुआ होता है, और आपने बहुत से ऐसे प्लेयर देखे जो इंडिया के खिलाफ खेलने के बाद और अगर परफॉर्म नहीं हुआ तो अपने गुमनामी में चले गए। नहीं, अगर परफॉर्म ना भी करें तो वो शादी कर लेते हैं। ये भी है, लेकिन अगर इंडिया से हार जाओ तो उसके बाद शादी करना जरा मुश्किल नहीं, इंडिया से हारने के बाद भी इंडिया की लड़की से शादी करनी, नहीं, वो जरा डिफरेंट तौसीफ बात भाई, मैंने सुना था उस जमाने में, मैंने सुना था आप जब इंडिया में खेलने गए थे, ये सही बात है? रेखा ने आपको रिश्ता भेजा, आप बेहोश हो गए थे? काश भेज देती। इमरान साहब, मेरे ख्याल से जब से हमने होश संभाला तो इमरान साहब को देखा, खिलाड़ी एज प्लेयर भी खेलते देखा, एज कप्तान भी देखा। कप्तानी में उनकी आपको खेलना कैसा लगा? इमरान खान जो थे वो एक ऐसे कैप्टन थे जो एक डिसीजन ले सकते थे, और उन्होंने हर जगह ऐसे, मैं बहुत से ऐसे कैप्टन, क्विक डिसीजन, मतलब जो मैच जिसकी आप बात कर रहे हैं वो एक ऐसा मैच था जिसपे मैं समझता हूँ सब वही ओवर मैं कर रहा था जिसमें आउट हुआ लास्ट प्लेयर, तो मुझे अपना कैरियर जो है वो हिलता हुआ नजर आ रहा था। लगा दिया तो उससे पहले लगा चुके थे वो, एक छक्का लगा चुके थे राजब, लेकिन उस शख्स ने इतना कॉन्फिडेंस मुझे आन के दिया उसके बाद, हालांकि बहुत कम वो किसी क्या कहा था, वो जुमले सुनाइए जरा। उन्होंने बोला कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम ही आउट करोगे इसे, बिल्कुल एग्जैक्ट यही होते, और मेरा ख्याल है नेक्स्ट बॉल पे मैं उसको आउट कर दिया। क्या बड़े आदमी थे। को भी सुना, ऊंचा बोलो, इसके कान में क्यों सुना रहे? मेरा तो ऐसे भी आज कान नहीं, वो आहिस्ता ही बोलते हैं। क्यों आहिस्ता बोलते हैं? जोर से। अभी कैसा बोला था मेरी छत उधर शारजाह में? नहीं। कितने जोर से बोला नहीं, था? तुम्हारे कान में क्यों? तुम्हारा रिश्तेदार है, हमारा नहीं।
तो सिर्फ हमारा भी है, पूरा पाकिस्तान। तौसीफ भाई कहीं उठा ही नहीं था, गाल करूंगा असल में तौसीफ भाई कभी कप्तान रहे नहीं, इसलिए चीखने की आदत नहीं है। ये इमरान खान गुस्सा करता था नहीं, ऐसे गुस्सा नहीं करते। आजकल जैसे सियासत में आके गुस्सा करता है, ऐसा नहीं करता था, नहीं, मेरा ख्याल गुस्सा करने से हम लोगों को फायदा जरूर हुआ है ना। बिल्कुल फायदा ये बहुत ये ज्यादा। इधर भी ऐसे ही करता था, नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, जैसे अभी करता नहीं, वो तो खुद डिसीजन लेते थे ना यहाँ अच्छा, वो जो छक्का था शारजा जी, लास्ट बॉल थी और जावेद मियांदाद सामने आ चुके थे और स्टेडियम में तो खैर हू का आलम था, वो तो आप वहाँ भूखा मौजूद आलम था थे, बेटा। खामोशी छाई हुई अच्छा, थी, मैं बोला बिल्कुल एक भूखे थे सत्ता हो गया था अच्छा, लोगों मैं को। समझी भूखे थे सारे। और आपने क्या मंजर देखा उस छक्के के बाद, अंदर ड्रेसिंग रूम पहुंचने के बाद लोगों का क्या हाल देखा आपने, क्या रिस्पांस देखा? देखिए, सबसे मेन ये था कि उस वक्त नामुमकिन था सब कुछ, नामुमकिन था, वो तो था, कभी उसमें कुछ तसव्वुर ही नहीं था। और जावेद मियांदाद साहब ने जितनी इनिंग खेली थी उसमें कुछ मेरे लोग ख्याल से पूरी जिंदगी का तजुर्बा उन्होंने एक ही बॉल पे लगा दिया, उसी पे लगा दिया। और हमारा तजर्बा सिर्फ इतना था कि जो हमारा एक्सपीरियंस कहता था वो यही था कि बस जो एक बैट्समैन वर्ल्ड क्लास वहाँ खड़ा है उसको किसी तरह यहाँ लाना है। उन्होंने तो आप एग्जैक्टली यही एक प्लान था। लोगों का रिएक्शन जो जब आप ड्रेसिंग रूम में गए, आपको डंडा भी लगा, उसके बाद फिर आप मेरा वो डंडा लोगों को ज्यादा याद है उस रन से, आप यकीन से कह रहे हैं, वो डंडा लोगों को ज्यादा याद है। आप अजीब हैं, अजीब हैं। डंडा था किसका? इसलिए वो पुलिस लेकिन वाले मैं एक बात पब्लिक जरूर कंट्रोल कहूँ, कर रहे हैं। ऐसे कंट्री के लिए ऐसे 10 भी डंडे लग जाएं तो कोई फर्क नहीं। अरे वाह, अरे वाह। लेकिन ललित का एक सवाल आया, हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है, कौन से एक प्लेयर का नाम बताए, उस प्लेयर का नाम बताएं जिसका नाम दुनिया में रोशन हुआ। मेरा ख्याल जिसने खेला है वो सभी का दुनिया में नाम मसलन किस किस का नाम दुनिया में बहुत हुआ है। देख लिए, इमरान खान है, फजल महमूद हैं, ये हमारे स्टार थे बड़े। लेकिन एक नाम भूल लें जिनका दुनिया में बहुत नाम हुआ, सलीम मलिक। अच्छा, वो हाँ, उन्होंने भी बड़ा अच्छा खेला है, फोन पे वो अच्छा खेल रहा हूँ। मतलब उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। डंडे की बात करता था तू बीच में, मलिक को पापा ले आप आया, किधर, क्यों? ये सलीम मलिक अलग स्टार थे, इनका एक अलग मुकाम था, ये एक अलग, ये एक अभी हम टीम लोग ही अलग शारजाह थी। में एंजॉय कर रहे थे, बीच में आ गया। प्लीज आप पापा आप ये अम्मा डंडे का जिक्र काहे को करती हो? जो सुबह मेरे पे डंडा सर पे मारा वो इस डंडे का जिक्र है ना। मेरा जी। तो एक दफा बस चले ना तेरे को तो मैं किधर धक्का दे के खत्म कर दूं। मैं प्लीज, खुद लाई प्लीज, भैया अरे बताओ, मेहमान, मैं अगर मेहमान। डंडा मार देंगे तो नहीं, शेर ही नहीं, बोलेगा। मेरे- हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि इस वक्त तौसीफ साहब के सामने मेरे घर की पोलें खुल रही हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गफ्फार जरदोरा जी में कहीं मत जाइएगा। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात। ये तौसीफ भाई, अभी आप देखो कि एक इंसान है, मैं गरीब इधर बैठी हूँ, बूढ़ी औरत हूँ, शहरी बना के खा गई, 2 बजे खा के बोलती अम्मा मैं सो गई, मेरे लिए नहीं बनाएगी, बोलती मैं दोबारा नहीं बनाऊंगी। नहीं, आपके लिए बनाई थी ना। कहाँ बनाई? तू क्या खाएगा? जरा बोलता बताओ, रहता है। मैंने कितने पराठे बनाए, अम्मा खा के भूल जाती है। देखो। ये रोजा रखती तेरी माँ क्या करती है, मेरे को बता तो सही। अम्मा प्लीज आप, क्या पता मेरा आखिरी रमजान हो, अल्लाह ताला मेरे को बुला ले। अल्लाह ना करे माँ अभी तेरे को दुनिया में जिंदा रहना है। मेरे को कहाँ अगले रमजान में थोड़ा आटा गूंदूंगी ना। प्लीज प्लीज देखा, प्लीज, बोलती अगले रमजान मेरी में दादी नहीं है, होगी तो मेरा आटा कौन देगी? इनकी वजह से मुझे शोहरत मिली, ये मुझे मौका मिला इतने बड़े बड़े लोगों से बात छोकरा करने तू किसका? मेरा है ना। हाँ, तो आपने मेरे लिए कभी कोशिश की? तेरे को मेरा छोकरा मिला तो लाई ना, तो अपने बाप के घर से लाई। माँ जज्बाती ना हो, ये पता है क्या, शहरी के वक्त मेरे को इफ्तार देती है। चलो पकौड़े खाओ। पप्पा सही के वक्त भाई मेरे से ज्यादा बनवा लेते इस अफ्तारी के वक्त, तो मैं जाया होते हैं, मैं इनका खा के देख लो। हीरा से इसको हीरा से एक अच्छा, से बना अब के मैं दे। शहरी को मिर्चे खाता हुआ अच्छा लगूंगा। तौसीफ भाई बुरा मत मानिएगा, नहीं, ठीक है, बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। प्यार और है ये अक्सर होता भी है घर तुम में। तो शारजाह में रहते हो, तुमको क्या पता इधर पाकिस्तान में क्या क्या गम अच्छा, है। आजकल आराम से सुकून से कहाँ- उधर क्रिकेट टीम को जाके ट्रेनिंग दे रहा है, बैठ गया उधर पाकिस्तान से जाके मजे में शारजाह में। मैं इस वक्त शिकायत करूंगा हमारे जो बोर्ड है, हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है, कि ऐसे बड़े आदमी को जो कि शारजाह में जाके ट्रेन कर रहा है खिलाड़ियों को, पाकिस्तान में क्यों नहीं आपको
ऑफ़र की गई कि यहाँ पे आप कोचिंग करें। मतलब वो सुकून की जिंदगी गुजार रहे तो उसकी जिंदगी खराब करना चाह रहे हैं। नहीं, मजे में आराम से अपने बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। ऐसे लोग हमारे यहाँ से बाहर क्यों चले, अरे बाहर बेटा, जाके सबको क्यों पता सिखाते है हैं? क्यों जाते हैं और क्या इनके साथ होता है गरीबों के साथ, नहीं, सब पता है। वो एक सवाल है, उनको जवाब देना। मेरा ख्याल है कि इसके दो जवाब हैं। पहली तो ये है कि शायद मुझे वो इस काबिल ना समझते हों, और दूसरा सवाल ये है कि जब मैं, लोगों को पता है कि मैं यूनाइटेड बैंक में था जी, और उसके बाद सबसे बड़ी जो इस मुल्क में हुई है हमारे साथ ज़्यादती, कि मैंने जो 13 साल अपने मुल्क को दिए, उसके अलावा मैंने 18 से 20 साल अपने बैंक को दिए, और उसके बाद उन्होंने 5 मिनट के अंदर जो है उन्होंने हम सबको जो है गोल्डन हैंड शेक का नाम दे के निकाल दिया। तो वो मेरा टाइम वो जो था वो उस वक्त समझ लें 5-6 साल बाद आराम का टाइम था। अच्छा, तो वो मजबूरी मुझे शारजा थी। से आपको ऑफर आई खुद? जी हाँ, मुझे एक उसी वहीं तो की वहाँ से हमारे आई। लोगों से तो बेटा शारजा वाले अच्छे थे, उन्होंने इसके वो छक्के वाला रन देने पे देखो इसको शारजा में आबाद करवा दिया, इसको वहाँ पे घर भी दे दिया, इसको नौकरी भी दे दी, और हम लोगों ने इसकी जो काबिलियत है इसका एहतराम ही नहीं किया। वो तो खैर हमारी हमेशा से रिवायत रही है। माँ ये रन क्या उर्दू वाला? ये रन बैठाने की बात नहीं कर रहे हैं। वो जो रन लेके भाग के नहीं लेते क्रिकेट में, जो ऐसा औरत की कोई बात नहीं। तौफीक भाई, मेरे को भी आप अपनी टीम में शामिल कर लें, क्योंकि मैं अम्मा के साथ मैच हार गई हूँ। अच्छा तौसीफ भाई, अटैचमेंट आजकल ज्यादा आपकी शारजा में जी। घर से कम हो गई है क्या? घर तो उधर ले गया, घर भी उधर है, फैमिली भी उधर, भाभी भी उधर ही है, बच्चे भी वही हैं दोनों। अच्छा, फैमिली शिफ्ट की। कैसा आप रिस्पांस पाते हैं वहाँ के जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो आपके अंडर खेल रहे हैं? अगर उस नज़रिए से आप देखें कि शायद वहाँ कोई क्रिकेट इम्प्रूवमेंट हो वहाँ पर क्रिकेट की, तो वो तो कहीं भी नज़र नहीं आती। इसलिए मतलब वो अभी इस लायक नहीं हुए कि उनको शामिल किया जाए? उनका सिस्टम कुछ सही नहीं है। अच्छा, उसका वजह यह है कि एक तो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अच्छा, फिर नेशनल टीम बनी भी है तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं। यानी एक प्लेयर, यही हमारे पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन, ये जो यहाँ से खेल के जा चुके हैं, जो अपना वो जॉब कर रहे हैं वहाँ पे, नौकरी कर रहे हैं, तो वो वही लड़के जो हैं सब खेल रहे हैं। यंग लोकल तो कोई भी नहीं खेलता, मतलब अरबी तो कोई भी इन्वॉल्व नहीं है इसमें। तो वो लोग जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं। फिर एक स्ट्रक्चर ये है कि 4 साल का जो है एक पीरियड होता है, वो अगर आप वहाँ पर रेजिडेंस ना हो तो फिर आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलता। ठीक। आपने आप, सकलैन, मुश्ताक, इन दो के बाद कोई तीसरा स्पिनर अभी तक हमें इस लेवल का देखने में नहीं आया, उसकी क्या वजह? सिस्टम मेरा ख्याल अभी कुछ बेहतर नहीं है, मैं जो समझता हूँ। क्या सिस्टम से क्या मुराद है? सिस्टम से मुराद मेरी ये है, जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा कि मुश्ताक अहमद को, स्पिनर को, जी, पाकिस्तान टीम का कोच बनाया है। तो जबकि पाकिस्तान टीम में तो कोई स्पिनर इस वक्त रेगुलर है भी नहीं। ये जो अभी यंगस्टर जो मुश्ताक मोहम्मद नहीं, मुश्ताक अहमद, इनको बनाया। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो पाकिस्तान टीम में जो टीम अनाउंस की है चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए, उसमें तो कोई स्पिनर ही नहीं है। कहने का मकसद मेरा ये है कि बेटर ये होगा कि स्पिनर्स, कोई भी स्पिनर हो, मैंने तो पहले कहा कि मैं आज अगर दूसरी कंट्री में हूँ तो इस मुल्क की वजह से हूँ। बेशक, मुझे, मेरी पहचान ही वो है। आपने खिदमत पेश करने की, आपने उनको खुद ऑफ़र किया? मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चंद ही लोग हैं, कोई यहाँ पर कोई बहुत बड़ा वो नहीं, ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुल्क को इस बात की ज़रूरत है कि ऐसे एक्स प्लेयर्स को, ऐसे तजुर्बेकार खिलाड़ियों को, जिन्होंने बड़े बड़े महाज़ों पे, बड़े बड़े ग्राउंड्स पे, बड़े बड़े मैचेस में, हारे हुए मैचेस को जितवाया हो और मुल्क को एजाज़ात दिलवाए हों। बहुत ही अफसोस और के साथ कहना पड़ता है कि शर्म की बात है हमारे लिए, होनी भी चाहिए कि हमने उनको अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं किया, उनकी सलाहियतों को, बल्कि दूसरे उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। ये एक बहुत बुरी बात है। मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से, ऐसे जितने भी हस्तियाँ हैं, ऐसी जितनी पर्सनालिटीज़ हैं पाकिस्तान की, एक्स स्टार्स, और जो आज भी अपने काम में स्टार हैं, किसी स्टार से कम नहीं है, उनकी खिदमत इस मुल्क में ली जानी चाहिए।
अच्छा ये प्लेन लोग मैंने सुना खास गिजा खाते हैं, आप अमरूद में सुना दही डाल के खाते थे। ये क्या बात? आप शायद पेट की वजह से कह रहे हैं कि नहीं नहीं होता। इनका पेट खराब रहता है। अमरूद में दही कौन खाता है पप्पा? नहीं प्लेन खाते हैं मैंने सुना है। स्टॉक एक्सचेंज में के नाम है मेरा। बहुत बड़े शेयर होल्डर एक बच्चा मिटा के चला गया था लेकिन नाम है। आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत अरे वो अच्छा है। शारजा में धर्म में इन्वेस्टमेंट करेगा, इधर क्यों धर्म करेगा? में कहीं- छोड़ो, ये देखो बेल बज गई। बेल बजी पापा, घंटी बजी भाई। पापा बेल बजी पापा। मेहमान क्या हुआ? उफ ऐसा लगा पापा मेहमान इसके मेहमान सर पे। पैरासूट थोड़ी आया है। उफ अरे माँ का रोजा नहीं रखूंगा मैं। उफ रोज बहाने करता है, तेरी वजह से गुना तेरे को खवातीन पड़ेगा। रात मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जब तक मेरे पापा मिलते हैं एक छोटे से के बाद। खुशामदीद खवातीन हज़रात। काशी भाई आपको थोड़ी देर वहाँ तशरीफ रखना होगी। बातचीत हाँ, आपसे ऐसे समझे जैसे पवेलियन में भेज रहे हैं आपको। बातचीत आपसे फिर भी जारी रहेगी। थैंक यू सो वेरी मच। हाँ, अभी पवेलियन में बैठ के आप मैच देखो। खवातीन हज़रात, मेरे अगले मेहमान गफ़ार ज़रदोरा जी में, इनके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े सुतून रहे और जो हम में आज नहीं रहे वो आज भी फिल्म इंडस्ट्री का सुतून समझे जाते हैं और समझे जाते रहेंगे। उन चंद सुतूनों में एक सुतून जो आज हम में बेशक मौजूद नहीं है, लेकिन उनके किए हुए काम, उनके स्टाइल आज भी नौजवान नस्ल में नज़र आता है। और वो इतना बड़ा नाम थे कि मैं समझता हूँ कि सिंबल थे वो एक सिंबल बन चुके थे लोगों के लिए, व्यूवर्स के लिए, देखने वालों के लिए। आइकॉन थे वो इस मुल्क का। आइकॉन कभी ख़त्म नहीं होता, आइकॉन रहता है, हमेशा रहता है। गाना उनसे अच्छा कभी किसी ने पिक्चराइज नहीं करवाया। डायलॉग बोलते थे तो जब हंसते थे तो लोग उनके साथ हंसते थे और जब वो रोते थे तो लोग उनके साथ रोते थे। बहुत बड़े एक्टर, बहुत बड़े इंसान थे। उनको जितना खराज तहसीन, खराज अक़ीदत पेश किया जाए कम है। एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ उनके साहबजादे। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की, फिल्म कर रहे हैं, फिल्में की भी हैं, लेकिन इतने बड़े बाप के बेटे हैं वो। आइए उनसे मिल के मुलाकात करके, उनको यहाँ बिठा के उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपनी शख्सियत में और अपनी वालिद की शख्सियत में क्या फ़र्क देखा, क्या फ़र्क देखते हैं और वो क्या चीज़ चाहते हैं कि उनके वालिद वाली बात उनके अंदर आ सकती है या वो लाना चाहते हैं। बहुत अच्छे एक्टर हैं, काम कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ वहीद मुराद साहब की, और वहीद मुराद साहब के बेटे आज गफ़ार ज़रदोरा जी में हमारे मेहमान हैं। और गफ़ार ज़रदोरा जी में जिस तरह से पिछले प्रोग्रामों में हमेशा ये केबल वाला है, बोला हमने तेरे को सारी रात जगाया है, हमको फितरा दो। प्लीज़ आप जाके मेहमान जाओ 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 जाओ। वो आपने दादी मैं क्या करूँ, ऐसी औलाद है, अभी क्या कर सकती हूँ? केबल वाले को भी आना चाहिए, जब सो रहा है नहीं आवे। मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। चलो तू ये अनाउंसमेंट कर ए लाना नहीं इसको भी। नहीं मेहमान को लेके आना। मेहमान को ले आना। पता चला केबल वाले को ले आए, मेहमान को भेज दिया। तशरीफ ला रहे हैं आदिल मुराद। बेटा ये तो इससे तो मिलने की ख्वाहिश थी, इधर तो आ जा। नहीं वहीद मुराद नहीं है। नहीं उसका बेटा है, मेरे को पता है। अल्लाह इसको जिंदगी दे, सेहत दे, माशाल्लाह। बैठ जाओ बेटा। माशाल्लाह बेटा, आप पे तो बड़ी बड़ी दीवा भी आपको बड़ा प्यार करती होंगी, शमीमारा भी करती अरे तो ये समझ के प्यार किया, दीवा सब मारा हूं मैं, वही समझ के प्यार किया। होंगी। वो अक्सर इसको बेटा बेटा बोलते हैं। नहीं नहीं, वो फुफियाँ हैं, इसकी फुफियाँ हैं सारी। आदिल मुराद, खुशामदीद गफ़ार ज़रदोरा जी। थैंक यू आपको। और जो आपके स्टाइल हैं ये इसमें हम आपके वालिद की झलक देखते हैं। और क्या ये आपने मतलब कौन सा स्टाइल आपको अपने वालिद का पसंद है?
रहा? उनका मुझे जो शुरू का एक स्टाइल था लेट 60s का, जब उन्होंने अरमान की, दोराहा की, वो स्टाइल मुझे सबसे अच्छा लगता है। अच्छा, जी। क्या उसमें क्या चीज़ उनके गाने की पिक्चराइजेशन जो करते थे, जिस तरह पिक्चराइज कराते थे गाना, वो जिस तरीके से वो हीरोइन के पीछे गाते थे या दरख्तों से लिपट जाते थे, क्या चीज़ पसंद आपको? क्या चीज़ उनकी है सबसे ज़्यादा? उसमें सबसे अच्छी चीज़ थी कि वो बहुत नेचुरल था, कि अगर आप वही चीज़ दोबारा आर्टिफिशियल अंदाज में करेंगे तो वो बहुत आर्टिफिशियल लगेगी। उस टाइम पे जो भी हुआ, जो भी किया, वो इतना नेचुरल लगता था कि वही उसकी खूबसूरती थी। माशाल्लाह, अब तो वो दरख्त भी गिर गए होंगे जिसको लिपट के। नहीं, अभी और लंबे हो गए। काफ़ी लोगों ने उसके बाद बहुत कोशिशें की ना उनसे लिपटने की, तो वो दरख्त इतना वजन उठा नहीं सकता। फिल्म इंडस्ट्री में आप अपने आप को कामयाब समझते हैं या नाकाम समझते हैं? मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री को फ़िलहाल नाकामयाब समझता हूँ, लेकिन अगेन मैं ये नहीं कहूँगा कि बैठ के तनकीद करना बहुत आसान है हमारी फिल्म इंडस्ट्री की, बहुत लोग करते आ रहे हैं। मेरे ख्याल अब टाइम आया कि हम बैठ के उसकी बेहतरी के लिए कुछ करें, इंस्टेड ऑफ के बैठ के सिर्फ उसकी बुराइयाँ करें। बैठ के तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब तक आपने जितना काम फिल्म में किया है, जी, कितना काम कामयाब हुआ और कितना फ्लॉप हुआ? आपको शायद ये पता नहीं कि मैंने सिर्फ एक ही फिल्म की, उसमें भी तो काफ़ी सीन्स होंगे। उसमें काफ़ी सीन्स थे। वो फिल्म ठीक थी, कोई इतनी खास नहीं थी। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो फिल्म बहुत सिनेमा में लगी थी बेटा? जी सिनेमा में थी, और अभी आपका केबल वाला आएगा तो कभी कभार केबल पे भी लगाता है वो। हाँ? रात को लेट लगती है वो। क्यों लेट क्यों लगती है? ये क्या बच्चों के लिए लेट नहीं लग- बेटा? नहीं, बच्चों के लिए। बच्चे सुला के रात को, मेरे को बता, वरना अगर बच्चों ने देख ली तो वो जागते रहेंगे खामखा, पूरी रात माँ बाप को तंग करेंगे। अच्छा मेरे को बता, मैं अब जागूंगा। केबल वाला आया, उसको बोले रात को लगाएगा ना। आदिल, आप क्या समझते हैं? आप फिल्म से अभी आपको लगाव है? आप करना चाहते हैं फिल्म? आई थिंक फिल्म से ज़्यादा इस वक्त मुझे टेलीविजन के साथ लगाओ। टेलीविजन पे आप करना चाहते हैं? टेलीविजन पे मैं कर भी रहा हूँ काम। मैंने अभी क्या कर रहे हैं? टेलीफिल्म्स की हैं मैंने अभी 6 से 7। क्या टेलीफोन पे फिल्में की? टेलीफिल्म होती है पप्पा, टीवी के लिए जो 75 मिनट की एक फिल्म बनाई जाती है उसको टेलीफिल्म कहते हैं। अच्छा तौसीफ भाई, वहीद मुराद साहब के साहबजादे हैं आदिल मुराद। वहीद साहब की फिल्म्स आपने देखी होंगी? जी बिल्कुल देखिए। सिनेमा में जाके देखी होंगी, क्योंकि वो दौर था कि आप आदमी, इन्होंने तो धक्के खा के देखी वो होंगी। दौर लाइनों में सही ना, धक्के, लाइनों में नहीं, धक्के। वो दौर था कि जब लोग सिनेमा में फिल्म अपनी बीवी के साथ देखते थे। और अब अभी तेरा बेटा बोलेगा तो तू ही पकड़ा जाएगा। नहीं, मैं जो बात पूछ रहा तूने हूँ गौर किया बेटे ने बोला क्या? लोग, जरूरत ही नहीं है। तो आप भी जाके देखते हो जाहिर। बिल्कुल मैंने देखी और ठीक है। बहुत पिक्चरें देखी, और गालिबन चॉकलेटी हीरो के नाम से। चॉकलेट हीरो थे। माशाल्लाह, इस जैसा तो हीरो ही नहीं आया हमारे पास। पाकिस्तान में कौन ऐसा है? इतना हसीन, इतना खूबसूरत, इतना कदावर। तो मैं इतना पूछना ही पढ़ा चाह लिखा। आपसे पूछना सिर्फ यही चाह रहा था कि उस दौर में तो जाहिर है फैमिलीज के साथ जाते थे, तो आजकल तो नहीं जा पाते होंगे आप? नहीं, वैसे कम कर दी है मैंने पिक्चरें देखना वैसे भी, और चूंकि इतना आप पाकिस्तान ने देखिए- भी कम कर दी है पिक्चर। ये अभी शारजाह में बड़ी बड़ी फिल्में देखते हो? नहीं नहीं, शारजा में पश्तो फिल्में लगती है, वो देखते हैं। वो भी लगती हैं। शारजाह में पश्तो फिल्म कहाँ से लगी? जी, मुझे लगती नहीं। नहीं लगती हैं, आप सही कह रहे हैं। अब टॉपक जमा कानून इतने 6 मरतबा देखिए, मुझे बताया हैं? टॉपक जमा कानून। तो वक्त जमा करना। अच्छा, आप क्या प्रेफर करेंगे? आप कॉमेडी, टेलीविजन से कॉमेडी करना ज़्यादा पसंद, क्योंकि आप में विट काफ़ी है। मैं अगर कॉमेडी हो तो आई वुड लव टू डू सार्कास्टिक कॉमेडी। अच्छा, मैं उसको प्रेफर करूंगा, या तो फिर सीरियस रोल। सीरियस रोल। मुश्किल क्या समझते हैं आप? मुश्किल सीरियस रोल करना समझते हैं या साइकेट्रिस्ट रोल? साइकेट्रिस्ट क्या? साइकेट्रिक क्या मतलब? आटे में बना हुआ रोल। सीरियस या तो फिर थोड़े से पागल। जो होते हैं ना, साइको? नहीं साइको नहीं, सार्कास्टिक ह्यूमर जो होता है। सार्कास्ट। मैं साइकेट्रिस्ट नहीं, सॉरी, मैं तो ग्रामर की बुक लेने वाला था। नहीं, मैं तो अभी सीख रहा हूँ। ट्रांसलेशन वाली लेना, उसमें क्या समझ आएगा? सार्कास्टिक, ओके, सार्कास्टिक। ये तो आपके इनके अब्बा के भी ऐसे वाकये हैं ना, बहुत शरारती थे। नहीं, वही एक बुरा सेकंड, भी। क्या क्या ये पप्पा कुछ मुझे कह रहे हैं, अब मैं क्या इनसे बात नहीं नहीं, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मुझे वहाँ बुला लें शारजा, तो मैं ऊँटों का शोरूम मैंने खोलना है। पापा क्या कर रहे हैं भाई लोग का ऊँटों का शोरूम? कौन
और किससे कह रहे हैं आप ये बात? ये ऑफर है, पार्टनरशिप में कर ले। क्या ये ऊँट के जूते पॉलिश करेंगे ना वहाँ पे। ऊँट भी बिकते रहेंगे, मैं यहाँ से गधे प्लीज पापा, आप ऐसी आप कान में कोई बात किसी गेस्ट से नहीं करेंगे, आप बहुत बुरी बात कान भी तो भाई की बहुत दोषी दूर भाई, इस आदमी पे भरोसा नहीं करना। ये यहाँ से गधे भेजेगा, उस पे लिख देगा ये ऊँट है, ख्याल करना। ओके जी, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे आदिल मुराद से। ऐसा लगा है गफ्फार ज़ैद दोराजी में कहीं मत जाएगा, आदिल मुराद हमारे साथ है। अभी मैंने आदिल मुराद के स्टाइल में बोला तो मुझे मेरी सांस घुटती हुई महसूस हुई, इसलिए मैं रिलैक्स। आदिल बेटा, आपको लड़कियों के टेलीफोन वगैरह आते हैं? आपको नंबर चाहिए? क्यों पूछते हैं ऐसे सवाल? नहीं पूछते दे, क्या है पूछे ना। हाँ। ये तरीके पूछ रहे हैं कि कैसे आते हैं। अच्छा, फोन आते तो कौन उठाता, आप या भाभी? अक्सर मैं खुद उठाता हूँ। क्या SMS वगैरह आते हैं? SMS बहुत आते हैं। क्या- पता क्या? नहीं कौन आदमी तंग कर रहा है पिछले एक हफ्ते से, दिन रात दिन रात दिन रात। क्या क्या आता क्या है? वो फोन, आपके वो अब्बा ने SMS किसी करके का उधार पूछता तो है, नहीं ये देना था। फोन करके पूछता है जाग रहे हो? हाँ। मैं कहता हूँ, जवाब देता हूँ जी जाग रहा हूँ। तो सोते क्यों नहीं? ये कोई चौकीदार नहीं हुआ। ये पता नहीं कौन। ये दो लफ्ज तो मेरे को ही ये- आते हैं बस। ये क्या, तू क्यों मुंह छुपा रहा है? आपको कुछ भी नहीं। तू इसको अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए तो नहीं तंग करता रहेगा? नहीं, मैं तो 2-3 दफा ट्राई किया, ऐसे ही मैंने पूछा सो तो नहीं रहते, मैंने आपको तंग तो नहीं किया। बंदा तो वो मिल गया। ऐसे में मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं आपको इनवाइट करना चाह रहा आदिल भाई, मैंने ये सुना है कि आपके अब्बा जब हीरो थे कितनी लड़कियों ने शादियां ही नहीं की, आपके अब्बा का इंतजार करती रही। क्यों? पता नहीं। अच्छा, आपके लिए ऐसा हुआ? मेरे लिए अगर हुआ हो तो मुझे पता नहीं। नहीं तो आपकी बीवी तो मैंने शादी किसी कर को ली। इंतजार नहीं कराया, मैंने तो अपनी बीवी से शादी कर ली। अच्छा, तो आपके अब्बा का मेरे को स्टाइल एक बहुत अच्छा लगता है। किया है आपने भी किया? ठीक। तो असद भाई, कोई डायलॉग याद है आपको उनका, वहीद साहब का? नहीं, एक्शन जरूर याद है जिस कौन तरह सा? के। कोई एक्शन, कोई ऐसा कोई नहीं, थोड़ा सा- मैंने पहले बताया कि ना गाने से ना उससे सुनने की हद तक, लेकिन जिस तरह वो एक स्टाइल करते थे घूम के गाने दीपा बेचारी काफी दिन तक पिक्चराइज होता था जब। आप भी सोच रही होंगी कि ये इंसान मुझे क्यों बार बार सता रहा है, मगर मैं भी क्या करूं, मुझे दिल सताता है और मैं आपको। मैंने ठीक कहा? माशाल्लाह माशाल्लाह। हिप हिप पे बाबी बूढ़ी हो गई, पीपी पिए हिप हिप पे बाबी बूढ़ी हो गई। क्या कहता है? जिस घर में अच्छी भाभी वो ऐसी बेसी भाभी। एंजॉय किया जब हम खुश हुआ। मैं जरूर कोई मन्नत मुगैम्बो पप्पा, और वो मुगैम्बो, आपको मुगैम्बो लग रहे हैं वो? अगर तो मतलब अगर हमने यहाँ पे अगर मुदस्सिर नजर साहब को बुला लिया तो आप क्या उनको चंगेज खान बोलेंगे? ये आपका कोई मम्मी समझ रहे हैं। बार बार गले जो मिल ऐसा रहा है। चमाट मारूंगी ना, चमाट क्या उठा के उधर फेंक दूंगी। तूने क्या अम्मा, समझा? अगर आप में जुर्रत है तो मेरे को फेंक के दिखाओ जरा। अच्छा, चलो अभी प्रोग्राम बंद कर, मैं इसको फेंक नहीं, रही हूँ। नहीं, नहीं हटाओ, प्रोग्राम बंद करो। नहीं, चलो, नहीं, लोग दादी, सामने नहीं, अपना- नहीं, दादी, इसको challenge दादी, किया। नहीं, दादी, मैं नहीं, दादी, कैसे बोला नहीं, इसने? नहीं, दादी। तौसीफ के आगे चैलेंज किया, ये अरबियों को जाके नहीं, दादी, बताएगा दादी की नहीं, दादागिरी। दादी, मैं बात सुनो। प्रोग्राम बंद करो। नहीं, बात सुनो, बैकबोन हट जाएगी, बैठ जाओ। मेरी बैकबोन ही नहीं है, मेरी तो बैकबोन बर्बाद हो गई, मेरा सही चला गया। मेरे को तो मेरा सब आप क्या चाहती, किसी का साइन नहीं रहे हुए। मैं क्यों बोलूंगी? मैं अपनी औलाद को खत्म करूंगी। ये माँ, मेरी बात ऐसी जान से ये चली गई, छोड़ के देखें, दूसरे आदिल से। बैठे हुए हैं, इनसे बात करें। अगर माँ इसको बाहर फेंकेंगी तो दूसरा आदमी मरेगा, इसका तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, एक सेकंड प्लीज। आदिल, अच्छा आदिल, इसका नाम का मतलब है अदल करने वाला। इससे आदिल पूछो ये इंसाफ है ये जो मेरे साथ कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। बेइंसाफ ये, लेकिन मेरी माँ है बाहर। चल, तेरी माँ है, हम लोग कौन है? दादी हम किराएदार लोग है कौन है? हम लोग पाइपलाइन डालने आए तुम्हारे मोहल्ले नहीं, मैं क्या तेजाब में ना आया हूँ। गाने से शौक है? बिल्कुल। कुछ थोड़ा सा सुनाएंगे? ये तो पता है हमें कि आप गाते बहुत अच्छा है, थोड़ा सा सुनाएंगे? बहुत गलत। तालियां हो जाएं तो ये सुनाएंगे। तालियां खवातीन और हज़रात। जी आदिल, थोड़ा सा आगे होना कोई पड़ेगा ऐसा गाना आदिल जो मेरा दिल जरा खुश हो जाए, मैं तो बहुत दुखी हूँ। प्लीज। चलें फिर, ये स्पेशली दादी आपके लिए। ओके Thank ओके। अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम्हारे बिना हम
भला क्या जिएंगे अकेले न जाना। हलीमा तेरा दिया हौसला जिसने जीने का हमको वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से तुम वो यकीन हो, हमेशा जो रहती हो वो आस हो तुम, ये सोचा है। माशाल्लाह, कौन कहता है कि बेंजामिन सिस्टर अलग होती है? दादी स्पेशली आपके लिए। थैंक यू बेटा, मेरी तो अपनी यादें वापस मेरे को तो याद आ गई। ये अम्मा ब्लीच में डालना पड़ेगा, दुपट्टा क्या करोती हो? तौसीफ भाई, देखो इसको बोलो मेरे से बात नहीं करे, मेरी बातचीत बंद है। अगर इसने मेरे से बात की ना ईमान से मैं घर छोड़ के चली बात जाऊंगी। ये है, बात की लिफ्ट कर रहा है, ऐसी इधर बात नहीं कर जैसे न सही बात करते। इसको बोल मेरे से बात नहीं करी तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। नहीं जाना माँ, ईद पे मेरे को कपड़े कौन सिला के देंगे? पप्पा एक तो आप हर चीज पे डिपेंड करते हो, अल्लाह ने आपको इतना दिया है, आप एक पैसा खर्च नहीं करते हो। तो चाबी तो वहां दी है ना, पैसा मेरे को दिए। मैं आपको साबुन दूंगा, उस पे छाप के ना जैसे मैंने बनवाया। तेरा साबुन नहीं है भाई, एक दिन पत्थर पे मेरे को ना कपड़ा डाल के दे, मैं सारी रात चाबी आपकी बन के नहाना उनको साहब उस पत्थर से। ओके तौसीफ भाई, कोई पैगाम देना चाहेंगे उन क्रिकेटर्स को जो अभी अंडर 19 खेल रहे हैं, और उनमें से ज़रूर हमें यकीन है कि कोई ना कोई तौसीफ अहमद, इकबाल कासिम, अब्दुल कादिर बनेगा, इमरान खान, जावेद मियादाद, वसीम बारी, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान का आइकॉन है, रहे हैं और हैं। बेशक, सिर्फ इतना ही, पहली तो वही जो सब कहते हैं कि मेहनत और लगन जो एक होनी चाहिए, और ये ज़रूर हो गया कि इस ज़माने में टेस्ट कैप्स वगैरह बहुत जल्दी मिल जाती हैं बिकॉज़ ऑफ शायद कि हमारे पास इतना कुछ नहीं है, लेकिन इनको ये सोचना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ पे भी बड़ा कहते हैं कि सिफारिश जो है वो हर काम करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मैं जिस तरह 4 दिन के अंदर बग़ैर कुछ किए, मुझे कोई जानता नहीं था, तो एक मेरी ये मिसाल है। तो आप लोग सिर्फ मेहनत कीजिए और डिसिप्लिन में रहिए, इंशाल्लाह आप लोग कामयाब होंगे। अल्लाह साथ देता है। देखो ना मोहम्मद यूसुफ ने माशाल्लाह पे इस्लाम कबूल किया, कितना अच्छा देखा। जी हाँ, आदिल मुराद, आपके फ्यूचर प्लान्स जो हैं वो तो ज़ाहिर है आपके जहन में होंगे। आप जो करना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जिस तरह करना चाहते हैं, वो एक पैगाम की सूरत में उस लॉट को दीजिए जो नई लॉट है, क्योंकि पुरानी लॉट जो है उसका तो लौटना मुश्किल है। जो हमारी नई नस्ल है, तौसीफ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि मेहनत और लगन जो है ये 2 कीज़ हैं कहीं भी पहुंचने की। मेरे 2 एम्बिशंस हैं, टू बी अ गुड एक्टर, एक्टिंग की फील्ड में काम करना, साथ साथ प्रोडक्शन की फील्ड में अच्छा काम करना। मैं उन लोगों में से नहीं बनना चाहता जो बैठ के सिर्फ तनकीद करें कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। मैं उन लोगों में से बनना चाहता हूँ जो अच्छी चीज़ करके दिखाएं और बता सकें कि ये चीज़ अच्छी हो सकती है। ख़वातीन हज़रात, मैं आपका और तौसीफ अहमद साहब आपका, आदिल मुराद आपका, सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए इस प्रोग्राम में। गफ़ार जरदोरा जी में इज़्ज़त बख्शी हमको, बहुत बड़े आदमी हैं, शुक्रिया, बहुत बड़े आदमी हैं आप। नहीं माँ साहब से कोई गलती है, मैं माफ़ करता, हम लोग हंसी मजाक की बातें कर रहे थे। पापा आप हमारे बड़े हैं, कोई ऐसी बात बड़े क्या मतलब है, ठीक मैं क्या 200 साल का हूँ, बड़ा हूँ। दादा शोरूम का प्लान कैंसिल फिर? वो वैसे मैं हंसी मजाक की बात- ख़वातीन हज़रात, इस प्रोग्राम में आप जितना हमने इंजॉय किया, आपने भी इंजॉय किया होगा। और तौसीफ अहमद साहब को पहली दफ़ा जैसे मैंने हंसते हुए देखा, आपने भी इनको पहली दफ़ा हंसते हुए देखा। और बात यह है कि आदिल मुराद को एक्टिंग में इसलिए ना लिया जाए कि ये वहीद मुराद साहब के बेटे हैं, बल्कि इस मुल्क में ऐसे नए एक्टर्स आने चाहिए, इनको एज एन एक्टर लेना चाहिए और लिया जाना चाहिए, इनसे काम लिया जाए। काम लिया जाएगा, मौका दिया जाएगा तो ये काम करेंगे, मौका ही नहीं दिया जाएगा तो ये काम कहाँ करेंगे, कैसे बताएंगे कि इनमें क्या क्या सलाहियतें हैं। क्योंकि इनकी बातों से ये लगता है कि ये अपने वालिद से इंस्पायर्ड ज़रूर हैं, लेकिन ये उनको
कॉपी नहीं करना चाहते, क्योंकि कॉपी जो है वो एक्सेप्ट नहीं होती। इंस्पिरेशन हमेशा एक्सेप्ट की हो जाती है और की जाती है और होती रही है, और इंस्पायर हुए हुए लोग स्टार भी बने हैं। वो वक्त दूर नहीं है आदिल मुराद, इंशाल्लाह आप देखेंगे और हम भी देखेंगे कि आप पाकिस्तान के जो अभी चंद मशहूर हीरोज़ हैं उसमें से भी आप एक चंद में से भी एक, उन चंद में से भी आप एक मशहूर हीरो पाकिस्तान के नामवर स्टार होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच। ख़वातीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।